उदयवीर सिंह, बिना लार लपेट यहां पर श्याम सिंह यादव कह रहे हैं निराशा है उन्हें मायावती के इस फैसले से, ना ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था। तो क्या मैं इसे ये मानूं कि अभी भी कुछ गुंजाइश है, या आपके लिए कहानी खत्म, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं और अब आप अपनी राह पर आगे चलेंगे? संदीप जी, मैं पहली बार ये आपके चैनल पे नहीं कह रहा हूँ। जितनी बार भी मैं आया हूँ, मैंने हमेशा ये कहा कि बहुजन समाज पार्टी से हमारा गठबंधन नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बिना कारण के, राजनीतिक कारण के हमको छोड़ के गई है। हमारी बहुजन समाज पार्टी के बीच में जो कटुता थी वो राजनीतिक विचारधारा के आधार पर नहीं थी। प्रदेश के अंदर जो घटनाएं हुई, बहुत सारे इश्यूज पर्सनल हुए पार्टी के बीच में और बयानबाजियां हुई, उसकी थी। उसको अखिलेश यादव जी ने समझा और सोचा कि राजनीतिक व्यक्तियों को इस तरह की कटुता नहीं पालनी चाहिए, इसलिए हमने 19 में गठबंधन किया और गठबंधन में छोटे बन के गठबंधन किया। जब 19 में गठबंधन किया था तो उस समय हमारा वोट शेयर भी ज़्यादा था, हमारे सांसद भी 5 थे, हमारे विधायक भी डबल थे, लेकिन हमने अपने से एक ज़्यादा सीट बहुजन समाज पार्टी को दी थी, क्योंकि लोकदल को साथ रखने के लिए एक सीट छोड़ना जरूरी थी। 2-3 सीट चाहते थे, हम मायावती जी ने 2 तय की थी, तो अखिलेश जी ने अपने कोटे से एक सीट देके गठबंधन को बनाया था। उस जीत के बाद 0 से 10 सांसद आने के बावजूद जब उन्होंने एक तरफा हमारा गठबंधन छोड़ दिया, तो हमारा मानना है, मान्यवर काशीराम जी को मानने वाले, बहन जी को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले, डॉक्टर लोहिया को मानने वाले, नेताजी को मानने वाले, कोई लोग ये नहीं चाहते थे कि वो गठबंधन छोड़ा जाए। कोई राजनीतिक कारण नहीं थे, वो किसी, हमारा अपना मानना है, वो किसी दबाव में, गैर राजनीतिक कारणों के कारण उस गठबंधन को छोड़ा गया। तो जब कोई दल किसी के दबाव में है, किसी परेशानी में है, तो उसके वापिस आने की हमको आशा पहले से भी नहीं। पर इसका नुकसान भी तो आपको उठाना पड़ा है उदयवीर, 2022 के चुनाव में, और ये आंकड़ा आप मुझसे बेहतर जानते हैं, 9% वोट बैंक गिर गया मायावती का। उसका सीधा फायदा बीजेपी को और आपको नुकसान हुआ, ये तो बात आप मानेंगे ना? नहीं, आप मुझे पूरी बात कहने दिया कीजिए, मैं अपने आप ही कवर कर लूंगा सब बात। आपका जवाब आपका सवाल के जवाब पूरे मेरे सवाल वक्तव्य में आ जाएगा, ना आए तब पूछिए। 22 में हम चुनाव लड़े, 22 का पोल परसेंट समाजवादी पार्टी का अपने इतिहास में बेस्ट था, सबसे अच्छा था। सीटें हमारी 125 आई। हम लोग उनको अगर कन्वर्ट कर दें उस गठबंधन की सीटों को, तो वो आज की समय में 25 से 30 के बीच में लोकसभा सीटें होती थीं। कुछ मैनेजमेंट के इश्यूज हुए, कुछ और हमारी अपनी कुछ समस्याएं चुनावी मैनेजमेंट की हुई, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपने धनबल और कुछ मैनेजमेंट के इश्यूज में चीज़ों को ओवरराइड कर लिया। 3.5 लाख वोटों से हम पूरा चुनाव सरकार में आने से रह गए। तो प्रश्न ये है कि हमारा बहुजन समाज पार्टी के अलग होने से वोट कम नहीं हुआ, बढ़ा, ज़्यादा उनका बढ़ा। और क्यों बढ़ा, उनको ज़्यादा लाभ क्यों हुआ, उसके कुछ मैनेजमेंट के इश्यूज थे जिनको हमने अभी समझा। नहीं, मैं एक और आंकड़ा आपके सामने रख देता हूं उदयवीर। 2019 का लोकसभा चुनाव आपने बीएसपी के साथ मिलकर लड़ा, तो जाटव का 75% वोट बैंक और गैर जाटव का 42% आपके खाते में गया। और 2014 में जब आप अलग अलग थे तो समाजवादी को जाटव वोट बैंक 4% मिला और 11% गैर जाटव। तो एक केमिस्ट्री तो बनती है अगर आप साथ आते। बिल्कुल नहीं, ये आंकड़ा आप मत देखिए तोड़ के, इसलिए कि इसका कोई आधार नहीं होता, ये एनालिस्ट अपना अपना देते हैं। मूल बात यह है कि टोटल वोट शेयर हमारा ज्यादा मिला 22 में, सब हमारे पूरे गठबंधन को 36% वोट मिला 22 में, जो बेस्ट है। क्यों जातियों में आंकड़े को तोड़ना है? तो अब कोई 50% वोट मिल जाए किसी पार्टी को, किसी से मिले, जैसे श्याम सिंह यादव कह रहे हैं, विचारधारा पे चलते हुए, सुनिए ना, वो कह रहे हैं कि हाँ, बात पूरी कीजिए, पूरी बात हो जाए, हाँ करिए। तो मैं आपसे जो बात कह रहा हूं कि
बीएसपी कोई निर्णय ले, समाजवादी कोई और निर्णय ले, कोई और कोई निर्णय ले, लेकिन जो इस देश में लोग ये मानते हैं कि एक तानाशाही पूर्ण सरकार है, सामाजिक न्याय को खत्म कर रही है, आरक्षण को खत्म कर रही है, प्राइवेटाइजेशन के नाम पे, नौकरियों के नाम पे आरक्षण खत्म हो रहा है, शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, इससे गरीब की शिक्षा हाथ से छिन जा रही है, वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। उनको, क्योंकि ये पीड़ित शोषित वर्ग है, उनको संभाल के समझा के। मायावती के लिए कोई जगह नहीं है अब इंडिया में, काम कर रही है इंडिया गठबंधन में। मायावती जी पहले से ही आना नहीं चाहती, जबरदस्ती हमारे पत्रकार मित्र और कुछ राजनीतिक व्यक्ति इस बात को चर्चा करते रहते हैं। अब उनके खेमे में जो निराशा है उदयवीर, उनके खेमे में जो निराशा है, तो क्या श्याम सिंह यादव सरीखे सांसद अगर समाजवादी में आए, उनके लिए दरवाजा खुला है आपका? उन्होंने साफ शब्दों में कहा मैं निराश हूं इस फैसले से। नहीं, दूसरा, इसका जो दूसरा पार्ट है कि दरवाजा खुला बंद, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है, लेकिन जो निराशा है ये भाव पूरी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, क्योंकि सब लोग परिवर्तन चाहते हैं, इस तानाशाही पूर्ण सरकार को हटाना चाहते हैं, और सबको ये विश्वास है कि अखिलेश यादव जी ने पिछले दौर में बहुजन समाज पार्टी से रिश्ते ऐसे रखे हैं, जिससे गठबंधन किया उसका लाभ हुआ, हमारा हुआ हो या न हुआ हो, और हमने जिसका सम्मान किया उसका सम्मान किया। हमने कोई किसी के अपने साथी का अपमान तो आप कह रहे हैं कि साथ हम रहे, आपको नुकसान नहीं होगा। पर एक मिनट एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।